आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर यीशु नाम में आते हैं। इस मसीह के लिए बलिदान लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के प्रभु ऑनलाइन सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। आशीष करें, ब्लेस करें इस मसीह के समर्थन में। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा यीशु के नाम को हम चढ़ाते हैं। त्याग सुने प्रभु मान कीजिए, आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं कलीसिया के विषय में। हम इसे मत्ती लिखी सुसमाचार और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पतरस को कहते हैं कि पतरस कैसे जो है प्रभु यीशु मसीह को वहाँ बताता है कि तू जीवित परमेश्वर का क्या है, पुत्र है। और जब वो पुत्र को कहता है तो परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस पत्थर पर, कहता है मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा और धरती के फाटक प्रबल न हो पाएंगे। जैसे कि हम पढ़ सकते हैं 16 मत्ती 16 और यहाँ पर 18 वचन कहता है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो यहाँ पर कलीसिया के विषय में पहली बार प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। कलीसिया के विषय में हम जब आज देखने जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार की कलीसियाएं, तो अलग अलग कलीसियाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। डिनोमिनेशन जिसे कहा जाता है, मैंने पहले भी डिनोमिनेशंस के ऊपर वीडियोस बनाए हैं। बहुत सारे डिनोमिनेशंस हैं, 45,000 देखते हैं डिनोमिनेशंस पाए जाते हैं। तो अलग अलग डिनोमिनेशन या अलग अलग चर्चेस की अलग अलग शिक्षाएं हैं। तो हम खासकर 3 बातों को हम देखेंगे, या 3 प्रकार की जो शिक्षाएं हैं आज हम देखने जा रहे हैं। पहली जो शिक्षा है उसको हम देखते हैं कि ज्ञानी शिक्षा, कि ज्ञान से चलने वाला चर्च, जो ज्ञान को ज़्यादा मानते हैं, वचन को ज़्यादा मानते हैं या वचन को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। बोलते हैं कि हमें ज्ञान चाहिए, बस वो ज्ञान को आधारित देखते हैं। उनके लिए मेन बात जो है परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का ज्ञान, क्योंकि परमेश्वर का जो पुत्र है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है, इस चीज़ को वो बताते हैं। इसलिए वो ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते हैं और परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के ज्ञान को ज़्यादा वो महत्व देते हैं। दूसरी प्रकार की जो कलीसियाएं हैं, और दूसरी प्रकार की जो, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं 3 कलीसिया को बता रहा हूँ, 3 प्रकार की कलीसियाएं। ये दूसरी प्रकार की जो कलीसियाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा धन के ऊपर ज़्यादा बात करती हैं, क्योंकि ये सोशल वर्क या सामाजिक सेवा के लिए पैसों को चाहती हैं और उस चर्च के थ्रू सामाजिक सेवा करती हैं, सामाजिक काम करती हैं। तो इसी रीति से हम देखते हैं कि इस समाज में काम करने के लिए, समाज में सेवा करने के लिए पैसे फंड लिए जाते हैं और इस तरीके से काम किए जाते हैं। कई काम किए जाते हैं, विधवाओं के लिए हो, अनाथों के लिए हो, गरीबों के लिए हो, वेश्याओं के लिए हो, इस तरीके से काम किया जाता है। यहाँ तक कि जो मिशनरी वर्क जो बोलते हैं, जिस तरीके से कि पढ़ाई लिखाई का विषय हो, ऐसे गरीब लोगों के तख्तों में भी पैसों के थ्रू काम किया जाता है। उन्हें फंड्स मिलते हैं। कुछ ऐसे जगह हैं जगह फंड्स चुरा लिया जाता है, उस फंड्स को अपने लिए खर्चा कर देते हैं। पैसे तो बाहर से आता है लेकिन उसको अलग तरीके से खर्चा किया जाता है। ऐसे भी चर्चेस हैं, ऐसे भी संस्थाएं हैं जो पैसों को सबसे ज़्यादा महत्व देता है, या मिनिस्ट्री है, और पैसों के द्वारा लोगों की सहायता करते हैं। खाने के लिए, पीने के लिए और पैसे तो चाहिए होते हैं, और कई जगह कपड़े भी बांटते हैं। तो ऐसे मिनिस्ट्रीज भी देखा जाता है जो कपड़े बांटते हुए दिखाई देते हैं, या खाने बांटते हुए दिखाए जाते हैं, या ऐसे सोशल सर्विस करते हुए समाज की भलाई करने के लिए वो लोग करते हैं, और वहाँ पर फंड लिए जाते हैं, फंड दिए जाते हैं। इस तरीके से काम वहाँ पर किए जा रहे हैं। ये दूसरी प्रकार की कलीसिया है। और तीसरी प्रकार की कलीसियाएं हैं जो कि परमेश्वर के सामर्थ्य को वो लोग सबसे अधिक महत्व देते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य, प्रभु यीशु मसीह ने तो चंगा किया, चमत्कार दिखाया। तो ऐसे ही कलीसियाएं हैं जो कि सामर्थ्य को ज़्यादा प्रकट करती है कि नहीं, हमको सामर्थ्य प्रकट करना है, हमें चंगाई करना है, हमें मिरेकल्स करना है, हमें डिलीवरेंस करना है। इसके ऊपर ही ज़्यादा उनकी जोर रहता है और इसी पर ही उनकी कलीसिया रहती है, टिकी रहती है कि नहीं, हमको चमत्कार करना है। और इसी रीति से वो लोग इसी बात पर ज़्यादा फोकस देते हुए यही सब वो लोग करते रहते हैं, और यही वो लोग का मेन बेसिक चीज़ है। यदि ये तीनों चीज़ों को मिला दिया जाए, जैसे कि ज्ञान की बात हो, या धन की बात हो, या सामर्थ्य की बात, तब एक मेगा चर्च के रूप में भी ये लोग खड़े होते हैं। ऐसी भी कलीसियां हैं जो मेगा चर्च के रूप में भी खड़ी होती हैं, जिनके पास पैसे भी हैं, जो ज्ञान भी सिखाते हैं, अपना खुद का बाइबल कॉलेज भी रखे हुए हैं, और ऐसा भी है कि सामर्थ्य प्रकट करते हैं।
ऐसा नहीं कि सामर्थ्य प्रकट करते हैं तो उनका पास ज्ञान भी नहीं है। खुद के पास ऐसा भी है कि हाँ, सामर्थ्य प्रकट भी कर रहे हैं और ज्ञान भी है और ऐसा भी पैसा है कि वो लोग समाज की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सामाजिक लोगों की सहायता मदद कर रहे हैं, जो भी इस प्रकार के कलीसियाएं हैं। तो इससे उनको मेगा चर्च भी कहा जाता है। सब मेगा चर्चेस ऐसा नहीं होती हैं, या कुछ जो है इस तरीके से तीनों चीज़ों को लेकर भी करती है। तो ये सब आज क्रिश्चियनिटी में हो रहा है। किसी ना किसी को आप फॉलो कर रहे हैं, किसी ना किसी को चर्च को फॉलो कर रहे हैं, किसी ना किसी को वीडियोस देख रहे हैं, कोई कर रहे हो, और इस तरीके से उसी के पीछे वो लोग चलते हैं। जिसको धनी लोग पसंद, वो लोग उसी संस्था के चक्कर में फंसने के चक्कर रहते हैं कि कैसे हम पैसे कमाएं। उनका वही एक मोटो रहता है कि कैसे हम पैसे के पीछे हम भागें, हम पैसे ही है। लेकिन वचन कहता है कि पैसा का लोभ जो है बुराई का जड़। हाँ, भलाई की चीज़ है, लेकिन पैसा से हम भलाई कर सकते हैं, लेकिन यदि लोभ हो जाए तो वहाँ पर प्रॉब्लम होता है। परमेश्वर का राज तो सामर्थ्य में है, ये भी परमेश्वर का वचन में लिखा है। लेकिन परमेश्वर का राज यदि सामर्थ्य में, वो सामर्थ्य यदि दुष्ट आत्मा के थ्रू मिल रहा है तो फिर बहुत बड़ा अपने समस्या हो जाता है कि यदि ये दिखा मैंने ये जो सामर्थ्य प्रकट किया जा रहा है, उसके पीछे यदि कोई दुष्ट आत्मा है या दुष्ट शक्ति है या डिमोनिक शक्ति है, तब तो बड़ा मैंने डेंजर हो सकता है कि ये कैसे हो रहा है। तो ये सब चीज़ें परखना जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिजर्निंग स्पिरिट इसलिए पहला कुरिन्थी में लिखा गया है, आत्माओं को परखो भी। यूहन्ना पहला यूहन्ना ऐसे 3 अध्याय में भी लिखा है कि कैसे कि आत्मबाद अध्याय में लिखा है कि कैसे पहले यूहन्ना में लिखा है कि आत्माओं को तुम परखो, कौन सी आत्माओं के ये लोग हैं, और इसी तरह से ज्ञान स्पिरिट। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि अधिक ज्ञान होता है, जब ज्ञान बढ़ता है तो घमंड उत्पन्न होता है। तो ज्ञानी लोगों का भी मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग ज्ञान ज़्यादा रखते हैं, बहुत हम लोग ज्ञान 2-2 घंटे तक मैसेज देते हैं, इतना मैसेज, बाप रे, दो सुबह भी मैसेज, शाम को मैसेज, दोपहर में मैसेज, मतलब दिन भर मैसेज, 3 दिन मीटिंग में इतने सारे मैसेज। लेकिन यदि ज्ञान अधिक हो जाता है तो क्या होता है, घमंड भी उत्पन्न करता है। कई बार लोग इतना ज्ञान हासिल कर लेते हैं कि लोगों के अंदर घमंड ही रहता है। वो लोग इतना घमंडी व्यवहार करते हैं कि अरे इतना ज्ञान सुनते हैं, लेकिन ज्ञान नम्रता नहीं लाने के बदले घमंड उत्पन्न करे। ये भी वचन में लिखा है कि ज्ञान जब हो जाता है तो घमंडी हो जाता है। सुलेमान भी बहुत बड़ा राजा था, उसको बहुत ज्ञान था लास्ट में, लेकिन वो भी गिरा। हम इस चीज़ को भी पढ़ते हैं। समसोन के पास इतनी ताकत था, लेकिन इतना ताकत होने पर वो भी गिरा। दाऊद भी कितना बड़ा योद्धा था, बलवंत योद्धा था, उसको कोई हरा नहीं पाता था, हम देखते हैं वो भी गिर गया। सो इतना पैसे वाले हो, चाहे आप ताकत वाले हो, चाहे आप कितना भी ज्ञानी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गिरने की जब आती है तो हम देखते हैं कि कोई भी गिर सकता है, कोई भी गिर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई गिर नहीं सकता बोल के भी नहीं कहा जा सकता। परमेश्वर का वचन में लिखा है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो इन सारी बातों को हम इतने साल से जो बातें चलती आ रही हैं, लोग सीखते आ रहे हैं, तो उसी को फॉलो करते हैं, या फिर कुछ नया देखते हैं तो बोलते हैं नहीं ये नया चीज़ है, चलो उसको हम फॉलो करेंगे। सबके पास पिटार में जो चीज़ नया दिखता है कि नहीं यहाँ अच्छा है, तो उसी को लोग फॉलो करते हैं, और इसी तरह से होता आया है। हमें किसको फॉलो करना है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि फॉलो मी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो। मैं तुम्हें इसी तरह से वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूँ मेरे पीछे हो। सो प्रभु यीशु मसीह चेलों को तो यही सिखाया कि तुम मेरे पीछे हो। सब कुछ चाहते हैं कि नहीं, प्रेरितों का समय में ऐसा होता था, लेकिन प्रेरितों का जो नियम हम देखते हैं तो वो अलग है, और ऐसे ही और उस समय का सिस्टम अलग है, लेकिन आज का सिस्टम अलग है, आज का नियम अलग है, आज का समय अलग है, और वो समय अलग था और आज का समय अलग है। नहीं कहते नहीं एक ही समय, नहीं पहले ही पाप करते थे अभी पाप करते। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि लोग पाप करते थे, लेकिन आज का समय अलग है। इसलिए हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि अलग अलग कलीसियाओं का भेद, उसको भी मैंने वीडियो अलग से बनाया है। अलग अलग कलीसियाओं 7 चर्चेस का जो भी समय काल है उसको भी मैंने अलग से वीडियो बनाया। आप यदि चाहें तो उसे भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, और या फिर आप इस तरीके से वीडियो में देख सकते हैं कि इस चैनल में इस तरीके से बातों को मैंने बताया कि कैसे कैसे एज रहे हैं, कैसे कैसे समय रहा है जहाँ पर कलीसिया किस तरीके से अलग तरीके से जो है फॉर्म हुई है और बनी है, और कैसे वो बनाए गए अंतिम कलीसियाओं में। और आज ऐसी परिस्थितियों में हम देखते हैं कि कलीसिया वैसे चल, यदि हम परमेश्वर की नज़र में सही नहीं है, यदि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी करें उससे कोई फायदा नहीं। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि यदि मैं तुम्हें नहीं जानता, यदि परमेश्वर बोल देगा तो हम क्या करेंगे। यीशु मसीह ने यदि कहेगा यदि मैं तुम्हें नहीं जानता तो हम क्या करेंगे।
प्रभु हम मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया बोल रहे हैं, लेकिन मैंने तेरे लिए सुसमाचार प्रचार किया, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाला, चाहे कुछ भी बोले। तो कुछ लोग ये वचन से बहुत डर जाते हैं और लोग चंगाई करना नहीं चाहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे इसी वचन को गलत रीति से रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। लेकिन मेन चीज़ तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, मतलब कि सुसमाचार में यदि हम पढ़ते हैं 10 यहाँ पर लिखा है, यदि तुम मेरे परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते हो, वो सबसे अधिक जोर दे के इसी बात को ही बताया गया है परमेश्वर के वचन में। मत्ती लिखी सुसमाचार उसका 7 अध्याय कहता है, तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्मी करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। तो यहाँ पर 20 पद कहता है, जो मुझे हे प्रभु, 20-21 में कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, क्या हम परमेश्वर की इच्छा को अब खोजने जानते हैं और परमेश्वर की इच्छा को हम पा रहे हैं, और क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल पा रहे हैं। वचन तो सबको ही पढ़ रहे हैं, डिनोमिनेशन अपने हिसाब से जो जिसको जो सेवक का डिनोमिनेशन अच्छा लगता है, जो भी मिनिस्ट्री अच्छा लगता है वो कर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं? आज हम इन सारी बातों को देखते हैं और इसी रीति से इन बातों को हम रखते हैं। क्या आप अंधेरे में ना रहे पर उजाले की संतान है। वचन जैसे कहता है, तुम अंधेरे की संतान नहीं हो, तुमको कुछ पता नहीं है बोल कर नहीं है, पर तुमको तो पता है। थिस्सलुनीके में बोला गया है इस चीज़ को कि ज्योति की संतान, इसलिए ज्योति की नहीं चाहिए। आप ज्योति को प्रकट करें, तुम जगत की ज्योति हो, आप जगत को प्रकट करें। सो प्रकट होना बहुत ज़रूरत है कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। यदि आप चलते हैं तो वो दिखेगा, वचन कहता है वो दिखेगा। सो कौन किसको मानता है, कौन किसके अनुसार चलता है, सबका आइडियल अलग है, सबका आइडियल अलग है। सबको अपना अपना आइडियल मान लेते हैं। परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जन को लेकर भी बहुत सारे लोग अपना अपना जो ओपिनियन रखते हैं कि नहीं उसको हम मानते हैं, इसको मानते हैं, इसको करते हैं। अपना अपना सिस्टम अपने हिसाब से बना लिया है। दुनिया ने अपने हिसाब से आज सब कुछ कर लिया, लेकिन ये सबसे ऊपर है परमेश्वर की इच्छा। क्या हम परमेश्वर की इच्छा, तो आइए हम प्रार्थना करें तो कि हम जान सके परमेश्वर की इच्छा क्या है, किस डिनोमिनेशन में हम हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या कैसी सेवकाई है वो फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रह ईश्वर के पिता, धन्यवाद देते हैं आज के प्रभु परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, जहाँ पर प्रभु अपने वचन से प्रभु बातें करने वाले ईश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं इस वीडियो को बनाने के लिए, आप सहायता किए हो प्रभु, तक वीडियो जाए और लोग परमेश्वर की इच्छा को ढूंढे, खोजे, जाने, चाहे जिस भी डिनोमिनेशन से हों, चाहे किसी भी चर्च में वो ज़्यादा जिस भी चीज़ बातों को महत्व देते हों, चाहे पैसे को, चाहे प्रभु सामर्थ को, चाहे वो प्रभु ज्ञान को, प्रभु परमेश्वर से प्रभु आप ही जानते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर आपको सिखाते हो पिता की इच्छा। प्रभु इसमें से भी जगत में इसलिए आया कि पिता की इच्छा पूरी करे, हम प्रभु तेरी इच्छा पूरी कर सकें। यही हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, दया कर रहा सहायता करें। हमारी प्रार्थना विनती धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में रखते हैं, सुनिए दया से कीजिए, आमीन।